चुनाव शुरू होता है तो उसके साथ नई योजनाएं और नए वादों का दौर भी शुरू हो जाता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं कीर्ति भंडूला स्वागत करती हूँ आप सभी का प्राइम टीवी पर। पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव की पटकथा बीजेपी ने लिखनी शुरू कर दी है। बीजेपी जानती है कि अगर उसे अगले साल होने वाले बंगाल चुनाव में जीत का स्वाद चखना है तो उसे कुछ अलग करना ही पड़ेगा। खैर, बीजेपी ने अपनी चाल चल भी दी है, तो जानिए आखिर बीजेपी ने कौन सा मास्टर स्ट्रोक चुनाव से पहले खेल दिया है, हमारी इस खास रिपोर्ट में। बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव के लिए सभी पार्टियां अभी से अपनी कमर कस रही हैं। सभी पार्टियां बंगाल चुनाव को जीतने के लिए रणनीति तैयार कर रही हैं। वहीं बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए बंगाल की सबसे कमजोर नस को पकड़ा है। जी हां, आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने एक दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल गए थे। इस दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक तैयारियों का जायजा लिया और विभिन्न समुदाय के लोगों से चर्चा की। साथ ही उन्होंने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर जमकर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि ये सरकार हमेशा से फूट डालो और राज करो की नीति अपनाती है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने ठंडे बस्ते में पड़े सीएए कानून को भी हवा दे दी। उन्होंने कहा कि राज्य में नागरिकता संशोधन कानून लागू होना तय है। 2021 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उत्तर बंगाल के बीजेपी नेताओं और सामाजिक धार्मिक संगठनों के साथ बैठक में नड्डा ने राज्य में बीजेपी की सरकार बनने को लेकर विश्वास जताया। उन्होंने कहा, बीजेपी और मोदी जी की मूल नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दूसरी पार्टियों की नीति है भेद डालो, समाज को बांटो, अलग अलग करके रखो, अलग अलग मांग करो और राज करो। वहीं अब जब चुनाव में एक बार फिर सीएए का जिन जाग गया है तो एक बार फिर प्रदर्शनों का दौर शुरू हो जाएगा। नड्डा ने सीएए का जिक्र करते हुए कहा कि आपको सीएए मिलेगा और मिलना तय है। अभी नियम बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी रुकावट आई है। जैसे जैसे कोरोना हट रहा है, नियम बन रहे हैं, ये मिलना तय है। बता दें कि इस कानून के तहत पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अगर बीजेपी ने सीएए कानून को लागू किया तो एक बार फिर बंगाल की सड़कें प्रदर्शन में जल उठेंगी, क्योंकि जब ये कानून लागू करने की बात जोरों शोरों से हो रही थी तो ममता की पार्टी ने सड़क से लेकर संसद तक इस कानून का विरोध किया था। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी बंगाल चुनाव से पहले सीएए कानून लागू कर पाती है या फिर नहीं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।